नमस्कार दोस्तों, फिर निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिर निफ्टी को वीकली चार्ट पे यदि हम देखते हैं तो वीकली चार्ट ने इस वीक यहाँ पे 20,000 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है और वीकली चार्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है 20,000 से लेकर 20,200 की ये जो रेंज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर निफ्टी ने इसी रेंज के नीचे यहाँ पे बहुत टाइम बिताया और कंसोलिडेट किया, और ये जो 20,000 से 20,200 की ये जो यहाँ पे रेंज है ये यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम किया है। और हम पिछले 8 वीक से देखें तो फिर निफ्टी यहाँ पे 20,200 के लेवल से ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करते करते दोबारा ये 20,200 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज हुई है। तो दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 20,200 का लेवल जो है ये यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यदि 20,200 से 20,000 का ये जो लेवल है यहाँ पे हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और यदि यहाँ पे फिर निफ्टी 20,200 से 20,000 के बीच के इस ये जो यहाँ पे इस रेंज में 1 वीक या 2 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये नीचे की तरफ आती है तो इसके लिए पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे 19,600 के आसपास का यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आएगा, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 19,400 के आसपास निकल के आएगा। ये जो टारगेट है दोस्तों ये वीकली फिर निफ्टी के लिए वीकली चार्ट के लिए टारगेट्स हैं, और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे जो है 19,100 का निकल के आएगा। दोस्तों यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए ये जो हमारे पास यहाँ पे 19,600 का वीकली चार्ट पे जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी है, इस रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कम से कम 2 से 3 वीक यहाँ पे बिताती है, और बिताने के बाद यदि ये बैंक साइड की तरफ जाती है तो पहला टारगेट हमें जो है यहाँ 20,600 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,100 के बीच का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों 21,100 से लेके 21,600 का ये जो लेवल है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम देखें तो फिर निफ्टी ने यहाँ पे बहुत टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद फिर निफ्टी ने 21,100 के लेवल को क्रॉस करते हुए यहाँ पे 20,000 के लेवल को यहाँ पे टच किया है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे फिर निफ्टी 21,100 के लेवल से ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे हमें वेट करना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई यहाँ पे फिर निफ्टी 21,600 के लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू करे, या फिर यहाँ से गैप अप ओपन होके ये 21,600 के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे किस टाइम बिताया और रेंज बना, और रेंज बनाने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। ये जो जोन हमारे पास 21,000 से 100 के बीच का ये जो जोन है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन रहेगा। तो इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करती है तो इस जोन के बीच में हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लेने हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग तभी होगी जब यहाँ पे फिर निफ्टी 21,600 के लेवल से ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करेगी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लेवल हमारे पास है जो कि 19,100 का लेवल है, ये है हमारे पास यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम चार्ट को थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे यदि हम चार्ट को थोड़ा एक्सपेंड करके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है जो कि 19,100 से 19,000 के बीच का ये जो यहाँ पे लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, इस लेवल से ऊपर यहाँ पे फिर निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और अभी भी फिर निफ्टी इसी लेवल से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्रेसिव सेलिंग जो है वो 19,100 से 19,000 के बीच में यहाँ पे
हमें फिर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और बाइंग साइड की तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 22,000 का ये जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करती है और ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जो हमारे पास यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है वो यहाँ पे 21,100 से लेके 21,500 के बीच में है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है वो यहाँ पे बाइंग साइड के लिए 21,100 से लेके 21,500 के बीच में है। और यहाँ पे फिर निफ्टी यदि इस लेवल से ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये जो सेल साइड की तरफ 19,600 से लेके यहाँ पे 19,900 का ये जो लेवल है, और यहाँ पे हम सेल साइड की बात करें तो 19,600 से 19,900 का लेवल जो है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस रेंज से यदि निफ्टी नीचे की तरफ निकलता हो यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप वीकली चार्ट पे यहाँ पे ध्यान बनाइए रखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे वीकली चार्ट पे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है वो सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे 20,000 से लेके 20,200 का ये जो यहाँ पे लेवल है, 20,000 से 20,200 का ये जो लेवल है यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। और यदि इस लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पे फिर निफ्टी आती है तो यहाँ पे हमारे पास एग्रेसिव यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार बाइंग साइड की तरफ 21,100 से 21,500 के लेवल के पास यदि यहाँ पे फिर निफ्टी आती है तो ये हमारे पास 21,100 से 21,500 के बाद ये जो लिमिट है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस लेवल से यदि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फिर निफ्टी जाती है तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। 4 टाइम फ्रेम पे यदि हम फिर निफ्टी को देखते हैं तो फिर निफ्टी के लिए हमारे पास जो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 19,660 के लेवल के आसपास, 19,960 के लेवल के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे हमारे पास 20,300 के लेवल के आसपास निकल के आ रही है। और इसी रेंज के बीच में यहाँ पे फिर निफ्टी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और इसने फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे 20,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे आके क्लोज किया है। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पे 19,960 के पास है, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है वो यहाँ पे 20,300 के पास है। तो मंडे के सेशन के लिए यदि यहाँ पे फिर निफ्टी 20,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 1-1.5 घंटा टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद यदि ये बाइंग साइड की तरफ निकलती है तो इसका पहला टारगेट हमें जो है 20,300 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,400 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,500 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम सेल साइड की यदि बात करते हैं तो यदि यहाँ पे फिर निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हाफ में टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद यदि सेकंड हाफ में यहाँ पे ये इस 20,000 के लेवल से नीचे यहाँ पे निचली तरफ को सेल साइड की तरफ को आती है तो हमारे पास जो पहला लेवल यहाँ पे निकल के आएगा वो 19,960 के आसपास का निकल के आएगा, और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 19,860 और तीसरा लेवल यहाँ पे 19,760 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हमें मंडे के सेशन में इंट्राडे चार्ट पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो 19,960 से लेके
20,300 का ये जो लेवल है यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। ये जो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी है, इस रेंज के बीच में हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है। और हो सके तो यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रेड लेने की कोशिश मत करें। यदि आपको ट्रेड लेना भी तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लेना, और 20 से 50 पॉइंट्स के लिए ही यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। और हम इंट्राडे में यदि बाइंग साइड की यहाँ पे बात करते हैं, बाइंग साइड की तरफ यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बाइंग साइड की तरफ हमारे पास 20,300 का ये जो लेवल है, ये यहाँ पे, ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल है, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। और यदि यहाँ पे फिन निफ्टी 20,300 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो यहाँ पे 20,400 का निकल के आएगा। दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,500 के आसपास का आएगा, और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,600 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार इंट्राडे में सेल साइड की तरफ जो है हमारे पास यहाँ पे 19,960 का ये जो लेवल है, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और यदि 19,960 का ये जो लेवल है, इस लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पे फिर निफ्टी आती है, तो हमारे पास जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 19,860 का देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 19,760 का देखने को मिल सकता है। और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 19,660 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों बस मंडे के सेशन में ध्यान रखिएगा कि 19,960 से लेके 20,300 का जो लेवल है, ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। यदि आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है, क्योंकि ये जो रेंज हमारे पास 19,960 से 20,300 के बीच में बनी हुई है, ये हमारे पास यहाँ पे सेलर जोन है और एक टाइप से नो ट्रेडिंग जोन है। तो इस रेंज के बीच में ध्यान रखिए कि इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और हमें वेट करना है कि या तो यहाँ पे फिर निफ्टी यहाँ पे 20,300 के लेवल से ऊपर की तरफ निकले, या फिर सेल साइड की तरफ यहाँ पे 19,960 से नीचे की तरफ निकले, तभी हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।